सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री शिव प्रसाद यादव जी आज फिर एक बार लोहिया दर्पण लखनऊ के साथ हैं। श्री यादव देश की ज्वलंत समस्याओं सहित विभिन्न मसलों पर अपनी राय रख रहे हैं। प्रस्तुत है यहाँ उनकी राय। आज लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक राम जन्मभूमि के चंदा चोरी का प्रकरण जबरदस्त तरीके से चल रहा है। वास्तव में यह व्यवस्था होनी नहीं चाहिए और दुर्भाग्यवश यदि हो गई है तो आगे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गुंजाइश ना रहे। लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल जो इसको राजनीतिक स्वरूप दे रहे हैं और राजनीतिक स्वरूप देते देते वे कुछ भी करने पर आमादा हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है। संसद भवन परिसर में मैनपुरी की सांसद डिंपल जी ने भी चंदा चोरी का संदेश जनता को दिया। वो एक तरीका लगभग ठीक था, लेकिन जो पप्पू यादव ने साधु का वेश बनाकर भगवान राम के चित्र को एक महिला के पैरों पर रख करके उसके पैर छुए हैं, यह घटना निश्चित रूप से निंदनीय है और सर्वथा यह घटना आलोचना के लायक है। साधु का वेश धारण न करके किसी प्रकार का संदेश आप दे सकते थे, ये अच्छा था। सर्वजन सुखाय पार्टी इस प्रकार से देश और प्रदेश में साधु संत समाज को अपमानित करने का संदेश देने का विरोध करती है, जबरदस्त विरोध। यह मसला था अयोध्या में भगवान राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण का। लोहिया दर्पण के साथ उन्होंने अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ रखी और सामाजिक मर्यादा, समाज में संतों की भूमिका को लेकर उनके मन में जो पीड़ा थी वह जायज भी कही जा सकती है। लोहिया दर्पण से बात करने के लिए धन्यवाद। देश की बेपटरी होती शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और अन्य मसलों को लेकर आज लोहिया दर्पण लखनऊ ने सर्वजन सुखाय पार्टी के मुखिया श्री शिव प्रसाद यादव से लंबी चर्चा की है। तो देखिए, हमारा पहला सवाल ये है, जो व्यवस्थाएं शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पेपर लीक सहित तमाम मामलों को लेकर लड़के सड़कों पे आए, क्या कहना है? देखिए, वास्तव में यह बहुत दुखद है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आने के बावजूद भी देश की शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षा की गुणवत्ता में जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ। और ये उससे भी और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो बच्चे लाखों रुपया खर्च करके बाहर कोचिंग करके कठिनाई में, परेशानी में, भूखे प्यासे रहकर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जब वो पेपर लीक हो जाता है तो बच्चा सदमे में आ जाता है, अभिभावक को भी भारी कष्ट होता है। सरकार को चाहिए कि वो इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करे कि किसी भी कीमत पर कोई भी बेईमान आदमी किसी प्रकार से पेपर लीक ना कर सके। एनटीए के प्रति जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराती है, जो नीट परीक्षा कराती है एनटीए, सरकार ने मखौर बना करके रखा। उसमें आउटसोर्सिंग से एनटीए के कर्मचारियों को रखा गया। एनटीए के कर्मचारी टेंडर से रखे गए। जब आउटसोर्सिंग से और टेंडर से जब कर्मचारी रखे जाएंगे तो भ्रष्टाचार तो होगा ही निश्चित रूप से। तो हम इसकी भरपूर आलोचना करते हैं केंद्र सरकार की कि वो शिक्षा की व्यवस्था बनाने में फेल हुई और बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से कराने में फेल हुई है। दूसरा, इस बात पर भी सरकार फेल हुई है, पूरे देश की ये व्यवस्था है, जो जितने भी सहायता प्राप्त और सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय जितने भी देश और प्रदेश में चल रहे हैं उन सबकी शिक्षा व्यवस्था चौपट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ
कि इन सभी विद्यालयों में गरीब, किसान, मजदूर, कमजोर वर्ग के 100% बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि इन विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता यदि खराब रहेगी तो जो गरीब है, कमजोर है, किसान है, मजदूर है, इनके बच्चे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात यह भी कही है कि सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की। फौज में जाता कौन है? फौज में किसान के बच्चे जाते हैं, फौज में गरीबों के, कमजोरों के, मजदूरों के बच्चे जाते हैं, फौज में कोई सेठ साहूकारों के बच्चे जाते नहीं है, फौज में IAS, IPS, IFS अधिकारियों के बच्चे तो जाते नहीं है। यह मार भी सरकार ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के पीठ पर मारी है। इसको तुरंत बदलना चाहिए, बंद करना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि कपिल सिब्बल जी जब विदेश गए थे UPA सरकार में मंत्री रहते हुए, तो उन्होंने क्या किया था? अब आप पूर्व सरकारों की बात करोगे तो इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किसी ने शुरू किया है तो धरती के कुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू किया। उन्होंने स्कूल को स्वकेंद्र बनाकर, उन्होंने सब पुस्तक परीक्षा करा करके, उन्होंने बच्चों से कहा कि आप खूब नकल करिए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए। उन्होंने उकसा करके करोड़ों करोड़ों बच्चों के जीवन को बर्बाद किया है। कपिल सिब्बल ने क्या किया था? कपिल सिब्बल ने भी वहां जाकर के फर्जी नंबर दे करके विदेश सीख करके आए, फर्जी नंबर असेसमेंट के आधार पर नंबर दे करके बच्चों को पास करने का तरीका उन्होंने अपनाया। जब तक कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री रहे तब तक उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रखा। आज तक कोई भी शिक्षा मंत्री आज तक प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में शिक्षाविद नहीं बना। यह मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार में और प्रदेश सरकार में आज तक कोई भी शिक्षा मंत्री शिक्षाविद नहीं बना। अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री, इंटरफेल शिक्षा मंत्री, जिनको शिक्षा की जानकारी नहीं वो शिक्षा मंत्री, फिर क्या शिक्षा में करेंगे? दुनिया में इतना पूछ रहे हो तो आएगा। दुनिया में सबसे युवा देश है, 40 करोड़ युवाओं वाले इस देश में युवकों में जो असमंजस की स्थिति संवैधानिक संस्थान को लेके बनी है, उसको लेके क्या कहना है आपका? देखिए, युवकों के तरफ तो पिछले 20-25 वर्षों से ध्यान नहीं दिया। आउटसोर्सिंग से भर्ती करने की व्यवस्था पिछले 20 वर्षों की सरकारों ने शुरू की। आउटसोर्स से भर्ती क्यों कर रहे हैं? जब रिक्त स्थान है आप उनकी वैकेंसी दीजिए, सरकारी उपक्रम के तहत आप उनकी भर्ती कीजिए, जिसका जो आरक्षण है आरक्षण का अनुपालन कीजिए और जिसको जितनी वैकेंसी मिले, नौकरी मिले, उनको मिल जाने दीजिए। करोड़ों करोड़ों रिक्त स्थान पड़े हुए आउटसोर्सिंग करा करके आप फिर शोषण करने के दरवाजे पर लोग खड़ा कर रहे हो। आउटसोर्सिंग कमीशन बने, यूपी गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग कमीशन बना रही है, कितना लोगों को बेवकूफ बना रही है। आप आउटसोर्सिंग कमीशन क्यों बनाते हो? आउटसोर्सिंग कमीशन बनाने का मतलब है कि आप हमेशा के लिए आउटसोर्सिंग से ही भर्ती करोगे, सरकारी भर्तियां करोगे ही नहीं। और अपनी बेबाकी और तल्ख टिप्पणियों को लेकर सदैव चर्चा में रहने वाले पूर्व विधायक श्री शिव प्रसाद यादव जी ने जो मुद्दे रेखांकित किए हैं वो पूरी तौर पर देश की 40 करोड़ युवाओं से जुड़े हुए हैं। लोहिया दर्पण से बेबाकी के साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।